हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सुमित पांडे आज आपको पढ़ाने वाला हूं डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, जो आज का टॉपिक है ये आपकी पूरी मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कोई भी नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। विद इन 2 सेकेंड, विद इन 3 सेकेंड आप पता लगा लोगे। चलिए हम आज पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 के लिए। देखो, कोई सा भी नंबर हो ना, वो 1 से डिविजिबल तो होगा ही होगा 100%। तो 1 से तो सबको पता है कि ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। अब आते हैं हम 2 से। अगर मेरे पास कोई नंबर दिया है और मुझे वो चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस नंबर की सबसे लास्ट वाली डिजिट, जिसको हम यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं, हमें उस डिजिट को चेक करना है और बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं। अगर लास्ट वाली डिजिट में 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर मींस, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। मतलब लास्ट वाली डिजिट में या तो 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 या 0। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कोई नंबर दे दिया 278। अब देखो, मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है नहीं है। मुझे सिर्फ लास्ट वाली डिजिट देखनी है, कौन सी, 8। और 8 2 से डिविजिबल है, यस 8 2 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर मेरे को कोई नंबर दे दिया जाए 3, 7, 8, 5, 6, 8, 9, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए और पूछे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट वाली यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखनी है। क्या 9 2 से डिविजिबल है? नहीं, 9 प्रॉपर्ली 2 से डिविजिबल होता नहीं। 2 4 जा 8 और 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को देख के फाइंड आउट कर सकते हो कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 3। अगर हमें फाइंड आउट करना हो 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और 3 से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो ये 3 वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत ही ज्यादा आपकी बल्ले बल्ले हो गए, बस आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने बोला है कि जैसे हमें एक नंबर दिया है 726 दे दिया, चलो ठीक है। अब इसमें है कि सारी डिजिट को सम कर देना है। मतलब इस नंबर की जितनी भी डिजिट है, 7 + 2 + 6, कितना आएगा इन सबको ऐड करके, 7 और 2 9, 9 और 6 15। तो जो इन सबको प्लस करके आया, अब हमें चेक करना है कि क्या 15 3 से डिविजिबल है। यस, ऑब्वियसली 15 3 से डिविजिबल होता है, 3 5 जा 15। तो अगर ये सम करके जो आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो डायरेक्ट देखो कितना इजीली हो गया। अब तो हम इतने छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे, बट अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा आपसे पूछ लिया कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब आपने तो देखो कि सर ने अभी बताया सारी डिजिट को प्लस करो, उनके प्लस करके जो सम आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर आप ऐसे करने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले उन डिजिट को ऐड करो और ऐसे ऐड करके उन डिजिट का ऐसा सम निकालो जो 3 से डिविजिबल हो रहे हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि यहाँ पर 9 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, डिस्कार्ड कर दो, हटा दो। 6 3 से डायरेक्टली डिवाइड होता है, हटा दो। 3 3 से डायरेक्टली डिवाइड होता है, हटा दो। अब हमारे पास 8 7 5 4 2 1 ये वाली डिजिट्स बची है। अब देखो, अगर मैं 5 + 4 कितना हुआ, 9, तो 9 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो हम इनको भी हटा देंगे। अब देखो 2 + 1, क्योंकि सम हमें पता है 3 के चेक करने के लिए हम सम करते हैं डिजिट का, 2 और +1 3, 3 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दो। अभी लास्ट में हमारे पास बचा है 7 और 8। 7 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15। एंड वी नो दैट, ऊपर भी देखा था, पता है 15 3 से इजीली डिविजिबल हो जाता है। तो ये पूरा नंबर, जब सारे डिजिट 3 से डिविजिबल हो गए, तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आ गया 784, अब देखो, और 7 8 4 9 ले लो यहाँ पे, चलो ऐसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 9 को चेक देख लो, कोई ऐसा नंबर है डायरेक्टली 3 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ 9 हो रहा है। अब देखो, कोई ऐसा नंबर को सम करो कि जो 3 का मल्टीपल दे दे। 8 और 7 को कर लो तो तब भी 15 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। या 8 और 4 को कर लो 12, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 8 और 4 को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 12, और 12 हमें पता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे।
लास्ट में बचा 7, तो अगर मैं 7 को चेक करूंगा 3 से डिविजिबल होता है 7? नहीं होता, क्योंकि अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 2 6, तो हमें रिमाइंडर देगा 1, रिमाइंडर हमें 1 देगा, टोटल पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने नंबर लिया था 7 8 4 9, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे ही करा था, मैंने 7 8 4 9 से पहले 9 से काट दिया, अब 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, तो मैं बोल दूंगा इन दो को डिस्कार्ड कर दो। अब हमारे पास बचेगा 4, तो अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तभी भी रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1, तो तभी भी ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कोई भी डिजिट नंबर, उस नंबर की कोई भी डिजिट कैसे भी जोड़ के चेक कर लो कि 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो उन डिजिट को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और रिमेनिंग डिजिट से पता लगा लेंगे कि वो 3 का डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं 4। देखो कोई भी नंबर अगर चेक करना हो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। जैसे 2 के डिविजिबल के लिए हम लास्ट की 1 डिजिट देखते थे, ऐसे 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही होगी तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, या लास्ट की 2 डिजिट में 2 जीरो आ जाए या 2 से ज्यादा जीरो आ जाए कितने भी, तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 300 4 से डिविजिबल है? अब देखो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। यस, लास्ट की 2 डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, और मैंने अभी बताया कि 4 के लिए क्या होगी कि लास्ट की 2 या 2 से ज्यादा डिजिट में 0 होना चाहिए। तो हाँ, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। और वैसे भी करके देख लो 4 से डिविजिबल होगा कैसे, 4 से 300 को करूंगा कितने टाइम, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो हो तो रहा है 75 से 45 इंटू 7 जा कितना आएगा, सॉरी 45 इंटू 4 जा कितना आएगा 300, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है। अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लूँ 428, या चलो 428 नहीं 724 ले लो, अब मुझे इसे चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है नहीं है। सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट में जाऊंगा, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है मेरे पास 24, क्या 24 4 से डिविजिबल होता है, और चेक करेंगे ऑब्वियसली 4 से 24 डिविजिबल होगा, 4 6 जा 24, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बेसिक है। अगर सोचो मेरे पास यहाँ पर 300 था, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर 300 के आगे 2 जीरो और होती तो मैं क्या चेक करता, सब मैं वही करता, लास्ट की 2 डिजिट चेक करता। यस, लास्ट की 2 डिजिट चेक हो रही है, लास्ट में 2 डिजिट में 0 है, तो ये पूरा नंबर तभी भी क्या होता, 4 से डिविजिबल होता। एक्चुअली इसमें 2 नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि अगर मैं देखूं सबसे पहले डबल जीरो कहां पर आते हैं, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो 100 में। ठीक है, तो मेरा 100 क्या 4 से डिविजिबल होता है, यस 25 टाइम। तो इसका मतलब अब चाहे मैं 200 लिख दूं, 300 लिख दूं, कितने भी जीरो बढ़ा दूं, कितनी भी डिजिट यहाँ पर ऐड कर दूं, वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पर डबल जीरो आता है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, या तो लास्ट वाली जो यूनिट प्लेस है, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है, या तो उसमें 0 होना चाहिए या उसमें 5 होना चाहिए। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, सिंपल है। 10 ले लो, 10 की लास्ट डिजिट क्या होती है 0, तो 5 2 जा 10। 25 ले लो, लास्ट की डिजिट क्या होती है 5, 5 5 जा 25। कितना बड़ा नंबर ले लो, छोटा नंबर ले लो, सेम रूल रहेगा। अब बढ़ते हैं 6 की तरफ। देखो 6 वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 6 से डिविजिबल है नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के सबसे छोटे फैक्टर ले लेंगे। सबसे छोटे फैक्टर 6 के क्या हुए, 2 और 3। 6 के छोटे फैक्टर कौन से हुए, 6 के 2 फैक्टर हुए, एक हुआ 2 एंड अनदर वन इज 3। नाउ वी कैन चेक दैट कि जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। इन दोनों के रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है। देखो मेरे को कोई नंबर दिया गया है और हमें उसको फाइंड आउट करना है कि वो 6 से है नहीं है, तो पहले अगर मैं 3 से करूंगा ना, तो मेरे को कोई नंबर दे रखा होगा, मैं उसको ऐड करूंगा 3 से, तो फिर उसके बाद चेक करूंगा 2 से, तो वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाती है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप विद इन 2 सेकंड में पता कर लोगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है बाय 6। तो सबसे पहले कोई भी नंबर दे रखा होगा ना, जैसे दे रखा है 429,
तो अगर मैं आपसे पूछूं ये 6 से डिविजिबल है नहीं है, तो आपको सबसे पहले 3 के रूल नहीं लगाना, सबसे पहले आपको 2 का रूल लगाना है। और 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। तो पहले ही अगर 2 का रूल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है, यहाँ 2 का रूल ही नहीं लग रहा है, ये डिजिट हमारी कैसी दे दी, ऑड दे दी, और 2 के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए हमारे पास, इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं। तो आप 3 से भी चेक करके क्या करना है, जब 2 से ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं किसी भी नंबर में 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 7 कि 7 नंबर की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करें। तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या है, अगर हमें कोई भी लास्ट नंबर दे रखा है ना, हमें सबसे पहले उस नंबर की लास्ट डिजिट में से हमें उसके लास्ट वाले डिजिट को अलग कर लेना है, फिर उस डिजिट का डबल कर लेना है, और जो डबल करके उस डिजिट का आएगा उसको रिमेनिंग डिजिट से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखिए, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट। आइए आप इसको एग्जांपल की हेल्प से बहुत इजीली समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक नंबर दे रखा है 754। अब मुझे नहीं पता है, मैंने रैंडमली ले लिया, ये डिविजिबल है नहीं है। तो मैंने क्या बोला है कि जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है इसको अलग कर लो सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ 75 बचा, इसको अलग कर लो, इस डिजिट का डबल करो, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो हमारे पास आ गया 4 2 जा 8। अब जो ये नंबर आया है 8, इसको जो ये रिमेनिंग वाली डिजिट है इससे माइनस कर दो, तो -8। अब 75 से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7 और 67। अब देखो क्या 67 7 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो हम बता देंगे कि जो ये हमारा पूरा नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर 413, एक एग्जांपल ले लिया हमने। तो इसकी लास्ट वाली डिजिट क्या है, 3, तो 3 को अलग रख के इसका डबल कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो ये रिमेनिंग वाला है 41, जो रिमेनिंग नंबर है उससे हम माइनस कर देंगे 6 को, और 41 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 35। और यस, वी कैन से दैट 35 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, सो दैट कि ये पूरा का पूरा नंबर, दिस होल नंबर 413 क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे हम किसी भी नंबर से चेक करनी हो 7 की डिविजिबिलिटी, तो हम बहुत ही इजीली यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 की डिविजिबिलिटी रूल हमें कैसे चेक करनी है। देखो 8 के लिए हमें क्या करना है कि जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको चेक करना है, मतलब कितना भी बड़ा नंबर दिया हो लास्ट की 3 डिजिट चेक करो, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रही होगी तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा होगा, या जो लास्ट की 3 डिजिट है उसमें तीनों डिजिट में 0 हो, या 3 से ज्यादा डिजिट में 0 हो, बट मिनिमम 3 डिजिट में 0 होने जरूरी है, तो वो हमारा क्या होगा, नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखो अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, अभी 2 में हमने लास्ट में पढ़ा था कि लास्ट की 1 डिजिट, 4 में पढ़ा था लास्ट की 2 डिजिट, 8 में पढ़ा लास्ट की 3 डिजिट। तो देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ कैसे आया। देखो अगर हम करें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 4, और 2 की पावर 3 मीन्स 8। देखो अब 8 में कितनी पावर है, 2 की पावर 3, 4 में कितनी है 2 की पावर 2, और 2 में कितनी है 2 की पावर 1। मतलब अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट की 1 डिजिट देखनी पड़ेगी, अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी, और सेम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ेगी। और हम क्या कह सकते हैं, 2 के लिए लास्ट की एक डिजिट में मिनिमम 1 0 होना चाहिए, 4 की लास्ट डिजिट में 4 से अगर डिविजिबल चेक कर रहे हैं तो 4 उसमें लास्ट डिजिट में मिनिमम 2 0 होने चाहिए, और सेम केस में 8 में लास्ट में 3 0 होने चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसके थ्रू कि कौन से, अगर 2 4 8 की डिविजिबिलिटी में कितने की लास्ट की कितनी डिजिट हमने लेनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम पढ़ते हैं 9 का। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने 3 में पढ़ा था ना, 3 में क्या करा था, नंबर्स थे उनकी सारी डिजिट थी, आपस में सम कर दिया
जो सम करके आया वो 3 से डिविजिबल था, तो यस वी कैन से दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। इन द सेम वे 9 के लिए भी हम क्या करेंगे, सारे जितने भी नंबर है, जैसे वही वाला नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मैं चेक करूंगा कि कौन सा नंबर, ये नंबर 9 से डिविजिबल है नहीं है। सबसे पहले 9 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है, ये वाला। अब देखो बाकी के चेक करता हूँ, बाकी के चेक करूंगा तो मैं इनको ऐड करता हूँ, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 और 8 36। तो हमारे पास 36 आया। तो क्या 36 9 से डिवाइड 9 के टेबल में आता है? तो कितना 9 4 जा 36। तो यस 36 इन सब का ऐड होकर 36 आया और 36 9 से डिविजिबल है। तो यस वी कैन से दैट कि होल नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। तो जैसा 3 का रूल था वैसा ही डिविजिबिलिटी रूल हमारे ने 9 में लगाया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। और 10 में तो सबको पता ही है, जो लास्ट की यूनिट डिजिट है, जो लास्ट वाली डिजिट है, अगर उसमें 0 हुआ तो वो नंबर ही 10 से डिविजिबल होगा। इसके आगे 11 से लेके 20 तक के जो भी डिविजिबिलिटी रूल है वो हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें।